ओके, सो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं और वो बात ये है कि लीनिंग ऑफ माइंड और प्रेम में अंतर क्या होता है, राइट। बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझ पाते हैं, क्योंकि हम अक्सर अक्सर लीनिंग ऑफ माइंड यानी कि मन के झुकाव को ही प्रेम समझते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को जो टॉपिक है ना वो है बुद्ध वर्सेस मीरा। तो हम उनकी शिक्षाओं पे बात नहीं करने वाले, हम बस एक छोटी सी मूल बात पे बात करेंगे। मूल यानी कि फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, पता है वो क्या है? कि हम मन के झुकाव को ही प्रेम समझते हैं, राइट। तो इसको ध्यान से सुनना। दो उदाहरण लिए मैंने, एक बुद्ध का और एक मीरा का, राइट। मीरा को अक्सर प्रेम का उच्चतम उदाहरण माना जाता है, राइट, एपिटोम ऑफ लव। जब मीरा कहती है ना, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, जब मीरा कहती है कि लाज शर्म सब खो के मैंने अपनी सुध बुध गवाई, तो जब वो कृष्ण के प्रति ऐसा कहती है तो हमको ये लगता है कि देखो एक ऐसी औरत है जो कि पूरे जग को, जहान को छोड़ सकती है, पूरी मान मर्यादा अपनी छोड़ सकती है, कुल की, है ना, समाज की मान मर्यादा को दाव पे लगा सकती है अपने प्यार में, अपने प्रेम में। तो हम अक्सर समझते हैं कि ये प्रेम का प्रकाष्टिक रूप है, यानी कि एपिटोम ऑफ लव है। लेकिन हम एक चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, वो ये है कि ये अंत में ये भी प्रेम नहीं है। अब आप ध्यान से सुनना क्यों। अंत में ये भी लीनिंग ऑफ माइंड है। अक्सर हमें जब सुनने को मिलता है ना कि मैं राहुल तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ, है ना, जब कोई बॉय कहता है कि अंजलि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि अंजलि के प्रति उसका मन का झुकाव इतना है कि वो पूरे जग को, जहान को छोड़ सकता है सिर्फ एक अंजलि के लिए, है ना। और हमको लगता है कि ये प्रेम का सबसे उच्चतम रूप है। एक्चुअली ये प्रेम नहीं है। जब आप किसी और को डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी और के प्रति, ये प्रेम नहीं होता है। ये माइंड का हिप्नोटिज्म का उच्चतम लेवल होता है। यानी कि लीनिंग ऑफ माइंड का बेस्ट एग्जांपल यही होता है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान को ख़त्म कर सकता हूँ, या फिर एक व्यक्ति कहता है कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान को ख़त्म कर सकता हूँ। एक्चुअल में ये लीनिंग ऑफ माइंड का उदाहरण है, ये प्रेम नहीं है। लेकिन प्रेम होता क्या है, अब आप इसको समझो। प्रेम होता है ना, प्रेम हमेशा हवा की तरह होगा। वो किसी एक को दाव पे कभी नहीं लगाएगा दूसरे के प्रति। इस बात को आप ध्यान से सुनना। जब गौतम बुद्ध का आखिरी समय था तो गौतम बुद्ध को बड़े प्रेम से एक गांव में एक इंसान ने मशरूम खिलाया, और वो मशरूम थे बहुत जहरीले। तो ये बात उसको मालूम नहीं थी, लेकिन जब गौतम बुद्ध ने खाया तो स्वाद से उनको मालूम तो चल गया था कि ये खाने लायक नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति के प्रेम और स्नेह को देख के उन्होंने वो मशरूम खा लिए, और जब उन्होंने वो मशरूम खाए तो उनको फूड पॉइजनिंग हो गई। और जब उनका आखिरी समय था, जब वो अपने देह को त्यागने वाले थे, उस वक्त भी उन्होंने अपने भिक्षुओं से ये कहा कि ये बात बाहर ना जा पाए कि इस व्यक्ति के भोजन की वजह से मेरे अंदर जहर गया, वरना भिक्षुओं में इतना गुस्सा आ जाएगा कि वो शायद उस व्यक्ति को मार डाले। बुद्ध पुरुष को खिलाने वाले व्यक्ति दो बहुत अनमोल होते हैं। एक तो वो औरत जिसने पहली बार भोजन खिलाया था इनको, और दूसरा ये व्यक्ति जिसने अंतिम भोजन खिलाया था। फिर जब उनका देह त्याग होने वाला था, तब एक व्यक्ति भागा भागा आया और वो भिक्षुओं से चिल्लाने लगा कि मेरे को बुद्ध से मिलने दो। तो भिक्षुओं ने उनको रोक लिया। तो उनसे कहा कि ऐसे कैसे, तू इतना मूर्ख है क्या, इतने वक्त से ये यहाँ पे रुके हुए थे, उस वक्त तेरे को होश नहीं आया कि इनसे मिलना है कि नहीं मिलना? तो उस वक्त भी गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं इसको आने दो। और जबकि मालूम था गौतम बुद्ध को कि ये आया सिर्फ जिज्ञासा वश है, कहीं मेरे अंदर ये भीतर ये गिल्ट ना रह जाए कि आखिर का समय था और मैंने इनसे मिल नहीं पाया। और पूछा भी उसने बहुत नॉर्मल सवाल, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये सवाल नहीं थे कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसे दिखाई देते हैं, ईश्वर होते हैं या नहीं होते, ऐसे कुछ सवाल उसने पूछे। तो आखिर समय में भी गौतम बुद्ध ने किसी भी व्यक्ति को रेफरेंस मान के ये नहीं कहा कि ये इस व्यक्ति के लिए मैं इस दूसरे व्यक्ति को दाव पे लगा सकता हूं। ये होता है प्रेम का असली उदाहरण। प्रेम एक्चुअल में हवा की तरह होगा। प्रेम एक्चुअल में हवा की तरह होगा। वाई? बिकॉज यू डोंट एक्चुअली नो कि आपसे वो प्रेम क्रॉस करेगा कि नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल हवा होगा।
यानी कि आप इसको गौर से सुनना कि जो आखिरी जो इंसान था जिसने जहर दे दिया लेकिन गलती से, वो व्यक्ति देना तो प्रेम ही चाह रहा था अपनी साइड से, लेकिन जो रिसीविंग एंड पे जो मिला गौतम बुद्ध को वो जहर मिला। लेकिन लोग ये समझ नहीं पाते कि प्रेम बिल्कुल एक्सीडेंटल है। आप देख रहे हो यहां पे हुआ क्या, दिया उसने प्रेमवश खाना और मिला इनको जहर। लेकिन एक्चुअल में पता है, हम जो सो कॉल्ड जो प्रेमी होते हैं वो लोग क्या करते पता है, वो हमेशा किसी भी चीज को दांव पे लगा सकते हैं अपने प्रेमी के प्रति, और इसीलिए वो जग में किसी का भी बुरा कर सकते हैं अपने प्रेम को बचाने के लिए, जबकि वो प्रेम होता ही नहीं है। वो लीनिंग ऑफ माइंड का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रेम होगा, उसकी अनिवार्य शर्त होगी, कंपल्सरी कंडीशन होगी कि वो एक्सीडेंटल होगा। क्यों? क्योंकि प्रेम होगा तो अनिवार्य शर्त से वो हवा की तरह होगा। बुद्ध 3 महीने रहे किसी भी जगह पे, तो भी कई लोग नहीं आ पाए उनसे मिलने के लिए। क्यों? काफी सारे होते ना रीजन। कुछ लोगों में हेजिटेशन होती है, कुछ लोगों में किसी प्रकार की सोच होती है ना, कि अगर हम उनके पास गए तो हमारा जो समाज है वो बुरा मान जाएगा। कई प्रकार के थॉट्स होते हैं। लेकिन कई प्रकार के ऐसे भी लोग होते हैं जो आकस्मिक आंखें मूंझ के बैठ जाते हैं जैसे तैसे, है ना, जैसे तैसे गौतम बुद्ध जैसे लोगों के आसपास बैठ जाते हैं और उनका रस भी पी लेते हैं। यानी कि उनकी जो शिक्षाओं का जो रस है वो भी मिल जाता है उनको। यानी कि गौतम बुद्ध ने कभी भी टारगेट करके किसी को ज्ञान नहीं दिया कि ये लो, और लेकिन रिसीविंग एंड पे अमृत पहुंच गया। यानी कि गौर से सुनना, एक वो व्यक्ति है जिसने खाना खिलाया और रिसीविंग एंड पे जहर पहुंच गया, और एक गौतम बुद्ध है ऐसे व्यक्ति जो कि इस गिविंग एंड से कुछ खास दे भी नहीं रहे, लेकिन रिसीविंग एंड पे अमृत मिल जाता है। और इसीलिए मैंने कहा कि प्रेम एक्सीडेंटल होता है। आपको सही अर्थ में पता ही नहीं चलेगा कि किस व्यक्ति से कब और कितना प्रेम मिल गया मेरे को, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति ने आपकी तरफ देखा भी ना हो, लेकिन रिसीविंग एंड पे आपको इतना सारा प्रेम मिल जाए कि आप उसका शायद कभी एहसान, इतना ज्यादा आप उसका एहसान मानो कि आप उसका शायद एहसान कभी चुका भी ना पाओ। ये एक ऐसी चीज है जिसको लोग अक्सर समझ नहीं पाते हैं। लोगों को बार बार लगता है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ा क्यों, मैंने उससे प्यार किया, उसने मुझे चीट किया। चीटिंग नहीं होती वो। अगर तुमने उसको प्रेम किया तो फिर तुम्हारा प्रेम शेक क्यों हो रहा है ना। प्रेम और रिश्ते में अंतर होता है। तुमने किसी से भी प्रेम किया हो तो तुम्हें क्या इतना अपने ऊपर यकीन नहीं है कि मैंने जो दिया वो सच में प्रेम था भी कि नहीं, और अगर तुम्हारा प्रेम शेक हो रहा है तो वो प्रेम कभी था नहीं। तुम्हारे अंदर एक घबराहट क्यों है कि कल को अगर वो बॉय कहीं चला भी जाता है। इस बात की घबराहट ही इसीलिए है क्योंकि तुमने प्रेम के अलावा भी कुछ और चाहत रखी, और प्रेम खुद अकेला आएगा, प्रेम के अलावा कुछ और नहीं आएगा फिर उसके साथ। आप रिश्ता भी चाहते हो तो आप भेड़ों को जैसे हाँकते हैं ना, वैसे ही गर्ल्स एंड बॉयज आपस में एक दूसरे को हाँकते रहते हैं, राइट। कुछ ना कुछ, शादी क्या है, हाँकना ही तो होता है। घेर लो, किसी गर्ल को घेर लो, आज से तू मेरी हुई, है ना। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, हाँकते ही रहते, घेरते ही रहते एक दूसरे को। ये घेरने का जो भाव है ये आपके प्रेम को खा जाएगा। ट्रूली जो लव होगा ना वो बहुत एक्सीडेंटल होगा, और इसीलिए दूर से देखने में आपको ऐसा लगेगा अरे वाह, इंडिया में डिवोर्स रेट इतने कम है, इंडिया में सारी शादियां इतनी चलती है। वो आपको दूर से देखने में लगता है क्योंकि हम घेरने में माहिर है एक दूसरे को, राइट। जिन भी कौमों में, जिन भी सिविलाइजेशंस में, जिन भी देशों में डिवोर्स आसान होंगे, उतना ही ज्यादा डिवोर्स देखने को मिलेंगे तुम्हें, क्योंकि रिश्ता अपनी जगह होता है, प्रेम अपनी जगह होता है। रिश्ता एक बनावट है, सामाजिक बनावट है जिसमें हम किसी को घेरते हैं, लेकिन प्रेम होता हवा की तरह है। वो कब आता है और रिसीविंग एंड को क्या मिला इसका कुछ नहीं पता। एक शब्द हमेशा याद रखना, बार बार बोलता हूं, लव एक्चुअली एक्सीडेंटल होता है। शिक्षाएं भी एक्सीडेंटल होती हैं। आप किसी को कितना भी ज्ञान देते रहो, किसी को कितना भी, रिसीविंग एंड पे क्या पहुंच रहा है ये इसकी गारंटी आपके पास भी नहीं। शिक्षाएं भी एक्सीडेंटल होती है, प्रेम भी एक्सीडेंटल होता है, मिलन भी एक्सीडेंटल होते हैं। कई इंसानों से आप ऐसे चौराहे पे मिलोगे जो आपकी शायद जिंदगी चेंज कर देगा, लेकिन फिर आप जिंदगी भर की चाहत रखोगे ना अगर कि काश वो बॉय मेरे को फिर से मिल जाए एक बार, तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एक्सीडेंटल होता है। इसीलिए मैंने कहा कि आंखें खुली रहनी चाहिए। और आंखें खुली का मतलब आप जान रहे हो क्या है? होश अनिवार्य शर्त है प्रेम के लिए, और ये दूसरा अंतर है। होश लीनिंग ऑफ माइंड में कभी नहीं होता। यानी कि जब आप किसी
बॉय से प्यार करते हो ना, राहुल से, मान लो कि राहुल मैं तुम्हारे लिए ये कर दूं वो कर दूं, एक्चुअल में तुम बेहोश होकर बात कर रहे हो। रिश्ता जो भी चलता है वो बेहोशी में ही चल सकता है, इसको आप हमेशा ध्यान रखना। इसलिए प्रेम की अनिवार्य शर्त है होश, यानी कि प्रेम की अनिवार्य शर्त होश है। और प्रेम में मैंने एक और बात क्या बोली थी, हवा की तरह है, वो हवा की तरह आएगा, उसका आना जाना आपको तो ही पता चलेगा जब आप होश में होंगे। इसका मतलब आप जानते हो क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ये भी नहीं पता कि मैं जो दे रहा हूँ वो सामने वाले को क्या मिलेगा, या जो मैं देना चाह रहा हूँ वो पहुंचेगा भी कि नहीं पहुंचेगा, यानी कि कोई गारंटी नहीं है, यानी कि कोई ब्रिज बन ही नहीं रहा रिसीविंग एंड और देने वाले के बीच में। इसीलिए ऐसा व्यक्ति का जीरोनेस में होना बहुत कंपलसरी है। गौर से सुनना, क्यों? अगर तुमने ये चाहा कि राहुल मेरा प्यार क्यों नहीं समझ पा रहा है, तुम ये जो सोच है ना, ये जो चाहत है कि राहुल मेरा प्यार को क्यों नहीं समझ पा रहा है, ये इकलौती बात तुम्हें मार डालेगी चिंता में, घुमा घुमा के राहुल मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा है, राहुल मेरे से प्यार क्यों नहीं करता है ना। लेकिन जीरोनेस में ठहरा हुआ व्यक्ति को ये पता है कि लव एक्सीडेंटल है, मेरे बोलने से भी क्या होगा या मेरे ना बोलने से भी होगा क्या। ऐसा व्यक्ति, इसलिए मैंने कहा होश और जीरोनेस ये दो अनिवार्य शर्त है प्रेम की, अदरवाइज एवरीथिंग इज लीनिंग ऑफ माइंड, वो प्रेम नहीं है।